students, please read aphorism number 11 before this video। तो इसमें डॉक्टर हैनमैन बताते हैं व्हेन ए पर्सन फॉल्स इल, जब भी कोई पेशेंट जब भी कोई पर्सन बीमार पड़ता है तो बताते हैं कौन बीमार पड़ता है रियली। इट इज़ ओनली दिस स्पिरिचुअल सेल्फ एक्टिंग ऑटोमेटिक वाइटल फोर्स everywhere present in his organism that is primarily deranged by the dynamically influenced upon it of a morbific agent inimical to life। मतलब कि जो हमारा वाइटल फोर्स है, इस शरीर में जो वाइटल फोर्स है वो प्राइमरीली डिरेंज्ड बाय डायनामिक फोर्स, वो डिरेंज होता है सबसे पहले, वो बीमार पड़ता है। वाइटल फोर्स की क्वालिटी बताई एवरीवेयर प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म, जो हमारे ऑर्गेनिज्म है इस पूरे ऑर्गेनिज्म में हर जगह वो प्रेजेंट है। दूसरी चीज़ इसमें बोली है कि डिरेंज्ड बाय डायनामिक इन्फ्लुएंस, मतलब कि ये मटेरियलिस्टिकली इन्फ्लुएंस नहीं होता है, डायनामिकली डिरेंज होता है। डायनामिकली मतलब इनविजिबल तरीके से। ऑफ ए मॉर्बिफिक एजेंट इनिमिकल टू लाइफ। इट इज़ ओनली द वाइटल फोर्स डिरेंज टू सच एन abnormal state that can furnish the organism with its disagreeable sensations। तो जब भी हमको हमारे शरीर में कोई भी बीमारी आती है तो ये सिर्फ बताते हैं सिर्फ वाइटल फोर्स ही है जिसकी वजह से हमें डिसएग्रीबल सेंसेशन होती है। ऐसी सेंसेशन होती है जैसे हम बीमार फील करते हैं, कुछ भी एबनॉर्मल सेंसेशन जो भी होती है उसका जिम्मेदार सिर्फ वाइटल फोर्स है, ठीक है ना। और एन इंक्लाइन इट टू द इरेगुलर प्रोसेस विच वी कॉल डिजीज़, और इसी वाइटल फोर्स की वजह से जो बॉडी में एबनॉर्मल प्रोसेस स्टार्ट होती है, इरेगुलर प्रोसेस स्टार्ट होती है, उसी को डिजीज़ बोलते हैं। फॉर चूँकि एज पावर इनविजिबल इन इट सेल्फ एंड ओनली कॉग्निजेबल बाई इट्स इफेक्ट ऑन द ऑर्गेनिज्म, its morbid derangement only make itself known by manifestation of disease in the sensation and functions of those parts of organism exposed to these senses of the observer and physician। तो डॉक्टर हैनमैन बता रहे हैं कि ये जो वाइटल फोर्स होता है और ये जो डिरेंजमेंट होता है दोनों ही इनविजिबल हैं। चूँकि जिसने वाइटल फोर्स अफेक्ट किया वो भी इनविजिबल है, तो हम कैसे जानेंगे कि वाइटल फोर्स अफेक्ट हुआ? वो उसके इफ़ेक्ट से। तो जब भी वाइटल फोर्स में कुछ भी बीमारी डिरेंजमेंट होगा तो उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो सेंसेशन, एबनॉर्मल सेंसेशन और फंक्शंस के फॉर्म में वो हमारे सामने अपीयर होगा। हमारी सेंसेस और जो फिजिशियन का ऑब्जर्वेशन है उसको ये अपीयर होगा। दैट इज़ बाय मॉर्बिड सिम्टम्स, मतलब मॉर्बिड सिम्टम्स आएंगे, मतलब एबनॉर्मल सिम्टम्स आएंगे। एंड इन, और लास्ट लाइन लिखते हैं, एंड इन नो अदर वे कैन मेक इट सेल्फ अननोन। और डॉक्टर हैनमैन कहते हैं कि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिससे हमें पता लगे कि वास्तव में हुआ क्या है। मीन्स जब भी यहाँ हमारा वाइटल फोर्स डायनामिकली डिरेंज होगा तो कुछ ना कुछ एबनॉर्मल साइन एंड सिम्टम्स आएंगे जिससे हमें पता चलेगा, ठीक है। अब इसका वाइस वर्सा, इसका उल्टा सोचो कि जब भी हमारे शरीर में कोई भी एबनॉर्मल साइन एंड सिम्टम्स आएंगे मीन्स हमारा वाइटल फोर्स डिरेंज हुआ है, ठीक है। तो हमको टारगेट किसको करना है? यदि हम मेडिसिन देंगे, कोई ट्रीटमेंट देंगे, मतलब मुद्दे की बात यह है कि हमें इलाज किसका करना है? जो प्राइमरीली अफेक्ट हुआ है। तो प्राइमरीली अफेक्ट हुआ है वाइटल फोर्स। तो हमको ये बात दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि जब भी हम कोई भी ट्रीटमेंट देंगे तो वाइटल फोर्स को सेंटर में रख के देंगे। वाइटल फोर्स का इलाज करना है हमको, बीमारी का ऑर्गेनिज्म का इलाज, बीमारी का इलाज नहीं करना है, सिर्फ वाइटल फोर्स का इलाज करना है। वाइटल फोर्स डिरेंज हुआ उसको रीअरेंज करना है, उसको एबनॉर्मल से नॉर्मल स्टेट में लेके आना है, ठीक है। ये एफोरिज्म नंबर 11, ठीक है। अब इसका फुट नोट है, उसका रिव्यू करेंगे।